नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है, फैट वसा पढ़ लिया है, विटामिन पढ़ लिया है। विटामिन का जो बेसिक है उसका केमिकल नेम है, ये बातें अपने ने देख ली है। और अपना चल रहा है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने विटामिन ए और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग देखे थे। क्या पढ़ा था देखो, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। फिर आज हम डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे। तो बात करते हैं विटामिन ए की। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो अपने को आंसर देना होता है रेटिनॉल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है या जल में घुलनशील विटामिन है। इसको आप किस में डिसॉल्व कर सकते हो, किस में घोल सकते हो, तो उसका आंसर होता है ये वसा विलेय विटामिन है। फैट में इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वसा में इसको घोल सकते हैं। तो रेटिनॉल इसका नाम होता है केमिकल, और ये फैट वसा में घुलनशील क्या होता है, विटामिन होता है। फिर बात आती है इसके सोर्स कौन कौन से हैं। तो अपने ने देखा था इसके स्रोत की बात, स्रोत देखे थे गाजर, दूध, अंडा या मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल कौन सी मछली, दो मछलियों के नाम बताए थे, एक कोड बताया था और एक हेलीबट बताया था। कोड लीवर ऑयल और हेलीबट लीवर ऑयल, इनके यकृत से तेल निकाला जाता है जो अपनी आंखों के लिए क्या होते हैं, बहुत लाभदायक होता है ये तेल। ठीक है। फिर देखा था इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जनरली हमको पता होता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा पता होता है जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। लेकिन एग्जाम में अब कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको 5 रोग बताए थे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और इसी को निक्टेलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी रतौंधी को हम किस रोग के नाम से जानते हैं, निक्टेलोपिया के नाम से जानते हैं। अब रतौंधी लिखा हुआ नहीं आता, क्या आता है, निक्टेलोपिया रोग, निक्टेलोपिया डिजीज है, वो किस विटामिन की कमी से हो जाती है। तो अपने को आंसर देना होता है विटामिन ए की कमी से। फिर एक ड्राई आई नाम का रोग था जिसे हम जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। मैंने आपको बताया था आंखों में ग्रंथि होती है लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे हम अश्रु ग्रंथि बोलते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड जिसे हम क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। इसमें से आंसू आते हैं और वो आंसू क्या होते हैं, सूख जाते हैं। यानी आंखें सूख जाती हैं, आंखों से व्यक्ति रोता है तब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल पाते हैं। इस रोग को हम बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया, जिसे ड्राई आई के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा रोग था, वो था अपना कीरेटोमलेशिया। रोग का नाम क्या है, कीरेटोमलेशिया। तो ये भी आंखों से संबंधित रोग है। और आंखों का इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो मैंने आपको बताया था आंखों पे एक पारदर्शी परत होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, है ना। तो इस रोग में आंखों का कॉर्निया भाग क्या होता है, प्रभावित होता है, वो खराब हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीरेटोमलेशिया। इस रोग को बोलते हैं कीरेटोमलेशिया। फिर आती है बात किसकी, चौथे नंबर रोग की, वो था बिटोट स्पॉट। रोग का नाम क्या था, बिटोट स्पॉट। यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में आंखों में सफेद सफेद क्या होते हैं, धब्बे हो जाते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं। फिर बात आती है 5वें नंबर पे, कौन सा रोग था, 5वें नंबर पे रोग कौन सा था, टोड स्किन, है ना। मेंढक जैसी क्या हो जाती है, शरीर की त्वचा हो जाती है, उसे हम टोड स्किन बोलते हैं। देखो मेंढक 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रॉग होता है, एक टोड होता है। बरसात में मेंढक निकलते हैं, वो हरे कलर के होते हैं, लेकिन लैब में ये बड़े बड़े मेंढक होते हैं जिनको टोड कहा जाता है। टोड, उनकी जो त्वचा होती है सब मटमैले आकार की होती है। तो वैसे ही अपनी त्वचा इस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो देखो 2 विटामिन की, इस विटामिन ए की कमी से 2 रोग याद नहीं रखने हैं आपको, कम से कम 5 रोग याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से हो गए, रतौंधी,
जिसे हम निक्टेलोपिया भी बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया, किरेटोमलेशिया, टोड स्किन और बिटोट स्पॉट। ये 5 रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। फिर मैंने आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए थे कि विटामिन ए का संग्रहण हमारे शरीर में कहां पे होता है, लीवर में, यकृत में होता है। विटामिन ए होता है उसे आंखों से संबंधित विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की प्रचुरता वाले चावल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। विटामिन ए अपने शरीर की उपकला जो बाहरी त्वचा होती है, शरीर की उपकला जो बाहरी त्वचा होती है उसको स्वस्थ बनाए रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। इसलिए इसे किसे, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने ने देखे थे विटामिन ए से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में अपने ने कहा था विटामिन बी अपने एक साथ में पढ़ेंगे। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12 एक साथ में पढ़ेंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपने ने विटामिन सी लिया, पहले कौन सा विटामिन लिया, विटामिन सी। तो विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये किसमें घुलनशील है, जल में या वसा में, तो उसका आंसर होता है जल में घुलनशील होता है, यानी एक जल विलेय विटामिन है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो उसका आंसर होता है इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। देखो स्कर्वी और पायरिया दोनों अलग अलग रोग है। पायरिया जो होता है उसे हम मुंह की दुर्गंध भी बोलते हैं, मुंह की दुर्गंध है ना। पायरिया रोग में क्या होता है, मसूड़े खराब हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है। जबकि स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, आपके मसूड़े खराब हो जाते हैं और उनमें से रक्त, खून निकलने लग जाता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की क्या हो गई, डिजीज हो गई। फिर इसके अपने ने सोर्स देखे थे, तो मैंने बताया था जितने भी खट्टे फल है वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और जो आंवला है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आंवले को हम अमृत फल भी बोलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, आंवला। और सब्जियों में देखा जाए तो हरी मिर्च, हरी मिर्च विटामिन सी की सबसे अच्छी सोर्स है। फिर विटामिन सी से संबंधित कुछ अपने ने महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, जैसे कुछ मैं आपको बताता हूं कि विटामिन सी है वो एकमात्र विटामिन है जो गर्म करने पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर ये नष्ट होने लग जाता है। और अपने शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन। उस कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी। यूरिन के साथ में, मूत्र के साथ में सबसे पहले निकलने वाला विटामिन कौन सा है, सी। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से किस विटामिन की कमी हो जाती है, सी। तो कुछ ऐसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, आपने पढ़े थे और आई थिंक आपको अच्छे से याद भी हो गए थे। फिर अपना चल रहा था विटामिन डी। विटामिन डी को अपने कंटिन्यू करते हैं। देखो आज हम पढ़ते हैं विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है। ट्रिक बताई थी आपको मैंने कि कभी भी रासायनिक नाम भूल जाओ, केमिकल नाम भूल जाओ तो ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, इनके ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं, इनकी व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। वरना क्या होता है, जल्दीबाजी में ऑर्डर बदल जाते हैं कि किसे टोकोफेरोल कहते हैं, किसे फिलोक्विनोन कहते हैं, किसे कैल्सीफेरोल बोलते हैं। तो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी रथ पर एक टॉफी, ये ट्रिक थी। अब इस ट्रिक को देखें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कुछ नहीं था, ये सी, ये डी, ये ई और के। तो अपने पढ़ रहे हैं डी, तो डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल। क्या नाम हो गया, डी का कैल्सीफेरोल। तो देखो डी का रासायनिक नाम क्या है, डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। यहां तक समझ में आया अच्छे से। आगे चलते हैं, ये विटामिन डी है, ये वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय विटामिन है। ये फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं या वाटर में। तो उसका आंसर होता है ट्रिक। क्या ट्रिक,
ADE के, या कीड़े से याद कर लेना KEDA। तो डी क्या है? एक वसा विलेय विटामिन है। एक कैसा विलेय विटामिन है? वसा विलेय विटामिन है। तो ये दो सीधे सीधे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पर अब एग्जाम में कुछ अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बातें वही हैं, वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है और उस चीज को किस तरीके से पूछता है वो देखते हैं हम। पहली बात, विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो अपने इस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दिमाग में सीधा आता है रिकेट्स। क्या आता है? रिकेट्स। लेकिन आपको बताया गया था कि रिकेट्स जो है वो बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। जबकि वयस्क की बात करें, किसकी बात करें? वयस्क की, एडल्ट की बात करें तो उसमें होने वाला रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स, जबकि बड़ों में होने वाला रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स डिजीज में क्या होता है? बच्चों की पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? मुड़ जाती है, धनुष के आकार की हो जाती है, ऐसे हो जाती है, देखो दोस्तों। और ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है? अपने शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी वो कोमल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है। सोर्स की बात करें, विटामिन डी के सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो विटामिन डी के सोर्स कौन कौन से होते हैं? बताया था आपको, दूध हो गया, अंडा हो गया, है ना, मछली का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया। मछली का तेल का मतलब यहाँ पे क्या है? मछली के यकृत का तेल, बताया था आपको जब विटामिन ए पढ़ा था तो। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। अब यहां से देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन यहां से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यहां तक कहानी अच्छे से समझाई थी, उसको रिकॉल भी कर लिया, कुछ अच्छी बातें भी अपने ने देख ली। अब देखो विटामिन डी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, तो नोट डाल के हम लिखेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में, कैसे आते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? किसे धूप का विटामिन कहते हैं? तो उसका आंसर देना होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है उससे अपने को सूर्य से विटामिन डी सीधा प्राप्त नहीं होता है, अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। फैट अपने ने पढ़ा था, वसा आपने जब पढ़ी थी तब मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अच्छे से समझा रखा है आपको। तो अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है, और उस समय जो विटामिन डी बनता है ना, उस विटामिन डी को हम कहते हैं कैलीकैल्सीफेरॉल। किस नाम से जानते हैं? कैलीकैल्सीफेरॉल। तो किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। शरीर में कौन है जो विटामिन डी बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आपने एक बात सुन रखी होगी बचपन में कि अपने जो शरीर की हड्डियां हैं, दांत हैं, वो कैल्शियम व फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम व फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। तो इस कैल्शियम व फॉस्फोरस का शरीर में जो छोटी आंत है उनका अवशोषण करने में जो सहायक विटामिन होता है वो कौन होता है? विटामिन डी होता है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, देखिए। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसे सनशाइन विटामिन या इसे धूप का विटामिन, इसे धूप का विटामिन कहते हैं। इसे सनशाइन विटामिन या धूप का विटामिन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है कि अपने शरीर में क्या होता है?
कोलेस्ट्रॉल होता है। सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है? विटामिन डी में बदल जाता है। और इस विटामिन को यहां पर बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। देखो कभी पेपर में ऐसे आ जाए ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल भी सही होता है और कैल्सीफेरॉल भी सही होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो गया, यानी विटामिन डी का निर्माण करता है। ये विटामिन डी का क्या करता है? निर्माण करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो भोजन को हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। और मुंह में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। फिर भोजन जाता है अपने पेट में, स्टोमक में, वहां पे भी भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर भोजन जाता है अपनी छोटी आंत में, वहां पे भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है उनका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी ऊर्जा से संबंधित तत्व, शरीर के निर्माण से संबंधित तत्व हैं, उनका क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और वो रक्त में घुल जाते हैं और अपने शरीर में हर भाग तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में होती है स्वांगीकरण की क्रिया, यानी जो पचा हुआ भोजन है, अवशोषित हुआ भोजन है, उसमें बची हुई जल की मात्रा का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। फिर रेक्टम मलाशय के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खराब उत्पाद है, उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन का जो अवशोषण होता है, यानी उसके आवश्यक तत्वों का ग्रहण होता है, वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो भोजन में उपस्थित कैल्शियम व फॉस्फोरस, बाहर से भी हम कैल्शियम व फॉस्फोरस ले सकते हैं। तो कैल्शियम व फॉस्फोरस की अवशोषण में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो उसका आंसर होता है विटामिन डी। तो देखो बहुत अच्छा पॉइंट बना है यहां से। क्या है? छोटी आंत में, छोटी आंत जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? छोटी आंत में कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण, छोटी आंत में कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण, इसके अवशोषण में सहायक जो विटामिन है वो विटामिन डी होता है। राइट? ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि छोटी आंत में कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो उसका आंसर देना होता है विटामिन डी। तो ये इतनी बातें विटामिन डी से रिलेटेड थी। और हमें छोटा सा क्या पता होता है कि धूप से प्राप्त विटामिन विटामिन डी होता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसे रिकेट्स रोग कहते हैं। लेकिन पेपर में देखो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और अपने को पहचानना होता है कि बच्चों की बात करें तो रिकेट्स और बड़ों की बात करें तो ओस्टियोमलेशिया। यहां तक कहानी समझ में आई विटामिन डी से संबंधित। तो विटामिन देखो अपना कौन कौन सा हो गया? विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, बी मतलब बी को मैंने कहा था अपने सेपरेट अलग से करेंगे, सी हो गया, डी हो गया, अब बच गया ई और के। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये आपने अच्छे से उतार लिया होगा, इसको आप उतारिए, वीडियो पॉज करके आराम से उतार सकते हो, है ना? आगे चलते हैं। जो अपना विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, अब देखो ये पढ़ा रखा है मैंने, आपसे ये दो क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो आप आंसर क्या दोगे? टोकोफेरोल या फिलोक्विनोन? टोकोफेरोल, है ना? रथ पर एक टॉफी, टो से टोकोफेरोल। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल।
फिर बात आती है कि विटामिन ई है वो एक वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय विटामिन है, तो उसका आंसर होता है यह एक वसा विलेय विटामिन है, यानी इसको हम किस में घोल सकते हैं, वसा में घोल सकते हैं। फिर बात आती है इसकी कमी से होने वाले रोग। अब देखो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से दो रोग होते हैं। इसकी कमी से महिला में कौन सा रोग होता है और पुरुषों में कौन सा रोग होता है। तो बात करते हैं महिलाओं की, तो विटामिन ए की कमी से महिला में जो रोग होता है वो होता है बांझपन, जिसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं। इसे इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, बांझपन। और विटामिन ई की कमी से पुरुष में क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, जिसे हम इम्पोर्टेंस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस। तो अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जनन में सहायता करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो उसका आंसर क्या देना होता है, विटामिन ई। विटामिन ई है वो जनन में, रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। ठीक है, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो पुरुषों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन, किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। अब विटामिन ई की कमी के कारण महिला व पुरुषों में एक कॉमन डिजीज होती है, एक सामान्य रोग होता है। कौन सा रोग होता है, उसका नाम है चेहरे पे या त्वचा पर झुर्रियां पड़ना। विटामिन ई की कमी से अपने शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। इसलिए विटामिन ई को हम विटामिन ऑफ ब्यूटी, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ऑफ ब्यूटी किसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, तो उस समय आंसर देना होता है विटामिन ई, क्योंकि इससे कमी से क्या हो जाती है, चेहरे पे, त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो ये पॉइंट बना के अपने लिखेंगे। उससे पहले अपने लिखते हैं विटामिन ई के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं। सोर्स की हम बात करें तो हरी सब्जियां जो हैं, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हैं वो विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अंकुरित अनाज की मैं बात करूं, अंकुरित अनाज की मैं बात करूं तो भी विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स हैं। गेहूं हो गया, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। आपके वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, वनस्पति तेल हो गया, विटामिन ई का क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है, स्रोत है। अब जैसे अपने ने विटामिन ए, सी, डी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, वैसे ही विटामिन ई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रोग, महिला में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, और ये इसके क्या हैं, सोर्स हैं। अब देखो हम विटामिन ई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो नोट डालो आप, और उस नोट में पहला पॉइंट लिखो, विटामिन ई को हम, विटामिन जो ई है इसको क्या कहा जाता है, इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, जिसे कहते हैं हम विटामिन ऑफ ब्यूटी। इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, यानी इसे हम बांझपन रोधी विटामिन भी बोलते हैं। बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को, तो उसका आंसर होता है विटामिन ई को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन
ई प्लस विटामिन सी, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम से जाना जाता है, इन्हें हम एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। एंटी एजिंग विटामिन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीर्णता रोधी विटामिन। यानी ये विटामिन अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में है, तो जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है, कमी होते ही चेहरे पे झुर्रियां आ जाएगी, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। तो विटामिन ई और सी को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? एंटी एजिंग विटामिन, जीर्णता रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी अच्छी बातें सीखने को मिली है। किसे? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन, विटामिन ई। किसे? सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई, है ना। यहां तक विटामिन ई से रिलेटेड बातें समझ में आई। तो ये बातें थी विटामिन ई से संबंधित। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, देखो इसका जायजा ले लेते हैं, देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, वसा विलेय विटामिन, महिला में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और इसके सोर्स, है ना। फिर बात आती है कि इसे सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से चेहरे पे झुर्रियां या त्वचा पे झुर्रियां या रिंकल्स पड़ जाते हैं। इसे एंटी स्टेरिलिटी या बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई व सी को संयुक्त रूप से एंटी एजिंग, जीर्णता रोधी विटामिन भी कहते हैं। यह हो गया अपना कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई। अब लास्ट आता है विटामिन के। तो पढ़ते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। वही दो क्वेश्चन। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन का? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसे ही हम देखो नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। यहां पर एक बात और बताता हूं, कभी कभार पेपर में फिलोक्विनोन लिखा हुआ ही नहीं आता है। विटामिन के का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन की जगह नेफ्थोक्विनोन लिखा हुआ जाए तो भी वो कर सकते हो। इसे ही नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। वसा विलेय विटामिन है या जल विलेय? ये सिखाया था मैंने आपको। तो ये कौन सा विलेय विटामिन है? वसा। यानी इसको हम फेट में डिसॉल्व कर सकते हैं, वसा में घोल सकते हैं। और इसकी कमी से रोग क्या हो जाता है? तो इसकी कमी से रोग हो जाता है एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं रक्त क्षीणता, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त क्षीणता बोलते हैं। अब ये क्या कहानी है दोस्तों? एनीमिया तो बहुत प्रकार से हो सकता है। देखो होता क्या है, अपने शरीर में सामान्यतः चोट लग जाती है ना, तो 4 से 5 मिनट के अंदर चोट लगे हुए स्थान पर क्लोट बन जाता है, थक्का जम जाता है। अगर ये थक्का समय पे नहीं जमता है ना, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में रक्त की कमी हो गई, रक्त की अल्पता हो गई। इस रक्त की अल्पता को ही हम रक्ताल्पता बोलते हैं और इसे ही साइंस के फील्ड में एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में विटामिन के की कमी से होता क्या है? तो उसका आंसर होता है चोट लगने पर समय पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अपने शरीर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ ये विटामिन के नहीं है। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। मैंने आपको क्लोट प्रोटीन बताई थी जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, उसमें एक विटामिन के भी होता है ना। इसमें क्या होता है? समय पर रक्त का थक्का, जिसे हम ब्लड क्लोट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोट नहीं बन पाता है, जिसके कारण व्यक्ति का बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है और व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कह देते हैं, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है।
यहां तक कहानी बात अच्छे से समझ में आई। अब देखो इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो। अब पुराने क्वेश्चन हो गए हैं। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ये पुराने क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक पुराना सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। रक्त का थक्का, जिसे हम रक्त का थक्का, ब्लड क्लोट बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? सहायक विटामिन कौन सा होता है? सहायक विटामिन, तो उसका आंसर होता है विटामिन के। राइट स्टूडेंट्स, आगे चले। अब देखो क्वेश्चन ये अच्छा बनता है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। किसे एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से जाना जाता है? हेमरेज का मतलब होता है रक्त का बहना, है ना? तो ये रक्त को बहने से रोकता है, यानी उसका क्लोट बना देता है चोट लगने पर। तो इसलिए इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन के को। विटामिन के का निर्माण अपने शरीर में भी होता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं दोस्तों, बहुत कम जगह आपको ये देखने को मिलेगा। विटामिन के का निर्माण अपने शरीर में भी होता है। शरीर में कहाँ होता है? आंत में। अगर अपने शरीर में आंत में एक बैक्टीरिया बन जाए, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई, वो ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के का क्या करता है? निर्माण करता है। तो लिखना चाहो तो लिख लो कि आंत में पाया जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई, जिसे हम बोलते हैं एस्चेरिया कोलाई। ई कोलाई से नाम से ये फेमस है। इस बैक्टीरिया के आगे बात भी करेंगे। एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं डायरिया, जिसे हम बोलते हैं अतिसार। सिंपल सा है, दस्त का लगना। तो अतिसार, डायरिया, दस्त का लगना नॉर्मली किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो एक अच्छा पॉइंट था, लिख लेना, लिखना चाहो तो ये बात समझ में आई। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ई या के। इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। हेमरेज का मतलब रक्त का बहना, ये रक्त को चोट लगने पे बहने में रोक देता है, क्लोट बना देता है, इसलिए एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। और अपने छोटी आंत में पाया जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के से संबंधित थे। अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नोट कर लिया दोस्तों आपने अच्छे से? तो बात करते हैं अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो देखो दोस्तों, मैं यहां पे विटामिन बी लिख देता हूं, है ना? और विटामिन बी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1। अब देखो इनके रासायनिक नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ चुके हो। विटामिन बी है वो जल विलेय विटामिन होता है, जल में घुलनशील होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है थियामीन। बताया था ना मैंने, थियामीन, थाइमीन और थीन तीनों अलग अलग हैं, तो इसका रासायनिक नाम थियामीन है। और इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उस रोग को, उस डिजीज को
हम कहते हैं बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? बेरी बेरी रोग में हृदय का जो आकार है ना, हृदय का आकार वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें हृदय का आकार बढ़ जाता है। बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी डिजीज में अपने शरीर में हृदय होता है, उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से विटामिन बी के आप सिर्फ रोग याद कर लो, वो सफिशियंट है। सोर्स याद करना चाहो तो कर लो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेनली सोर्स पूछे जाते हैं ACDE के। इसके भी सोर्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, आपके मांस हो गया, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दूध हो गया, अंडा हो गया, है ना, मांस हो गया। ये विटामिन B1 का बहुत अच्छा सोर्स है। तो रोग याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी बेरी, और इस रोग में क्या होता है? हृदय का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चले। और कौन सा था विटामिन बी में? विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? उस रोग को हम बोलते हैं चिलोसिस। उस रोग को हम क्या बोलते हैं? चिलोसिस कहते हैं। उस रोग को कहा जाता है चिलोसिस। अब ये चिलोसिस क्या है? देखो, मुंह में छाले हो जाते हैं ना, जीभ पर छाले, वही चिलोसिस है। चिलोसिस रोग में क्या होता है? आपके जो जीभ है उस पर छाले हो जाते हैं, और आपके होंठ है वो किनारे किनारे से क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। वो क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। तो इस रोग में होता क्या है? जीभ पर क्या हो जाते हैं? जीभ पर छाले, वे जो होंठ हैं वो किनारों से क्या होते हैं? किनारों से फटने लग जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से चिलोसिस रोग हो जाता है? कहीं कहीं पे ये किलोसिस भी लिखा हुआ है, होता चिलोसिस है, कंफ्यूज मत होना, इसे किलोसिस भी कह देते हैं। किस विटामिन की कमी से किलोसिस या चिलोसिस रोग हो जाता है? तो उसका आंसर देना होता है विटामिन B2 की कमी से। किस रोग की कमी से? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं तो अपना विटामिन आता है विटामिन B3। विटामिन B3 रासायनिक नाम आपको पता ही होगा, लिखवा रखे हैं सारे, है ना। सीधे रोग पे आते हैं। रोग की मैं बात करूं, रोग की मैं बात करूं तो इसमें रोग होता है पेलेग्रा। पेलाग्रा या पेलेग्रा इसको कह देते हैं। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। इसी पेलेग्रा रोग को है ना, इसी पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसे ही 4D सिंड्रोम कहते हैं। इसी पेलेग्रा रोग को किसके नाम से जाना जाता है? 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये 4D सिंड्रोम क्या है? देखो दोस्तों, कहीं पे साइंस में सिंड्रोम वर्ड यूज हो जाए ना, सिंड्रोम, तो उस सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। सिंड्रोम का मतलब क्या है? रोग नहीं है, रोगों का समूह। आपको बहुत सारे रोग साथ में हो रहे हैं, तो उसको अपने ने क्या बोल दिया? सिंड्रोम। जैसे एड्स है, एड्स को रोगों का समूह बोलते हैं। एड्स होता है तो एड्स तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में और भी रोग होने लग जाते हैं। फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि एड्स क्या है? एक रोगों का समूह है। तो वैसे इसे 4D सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये 4D है क्या? देखो, एक D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस।
और 1 डी का मतलब होता है डायरिया। एक डी का मतलब होता है डिमेंशिया। और 1 डी का मतलब होता है डेथ, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। फोर डी सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? 1 डी का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, 1 डी का मतलब हो गया डायरिया, 1 डी का मतलब हो गया डिमेंशिया और 1 डी का मतलब हो गया डेथ। डर्मेटाइटिस इसमें क्या होती है, शरीर की जो त्वचा है उसमें क्या आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, शरीर में त्वचा में सूजन, वो डर्मेटाइटिस। डायरिया क्या होता है, इसमें आपको दस्त लगने लग जाती है, लूज मोशन हो जाता है। डिमेंशिया जिसे हम भूलने की बीमारी भी कहते हैं, जिसे हम भूलने की बीमारी भी कहते हैं, व्यक्ति चीज़ों को भूलने लग जाता है, उसको चीज़ें याद नहीं रह पाती है, वो धीरे धीरे चीज़ें क्या होता है, भूलने लग जाता है। तो भूलने की जो बीमारी है वो क्या है, डिमेंशिया है। ठीक है। और डेथ मतलब इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, विटामिन B3। इसे हम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। 4D का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। अच्छे से समझ में आया? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छे से नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। ये था। अब देखो ऐसे एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा नहीं पूछेगा। पेलेग्रा रोग किस रोग को 4D सिंड्रोम रोग के नाम से जानते हैं, 4D का मतलब क्या है, वो ग्रुप में वहां डिजीज दे देगा, अपने को पहचानना होता है। ठीक है। तो पेपर अभी काफी अच्छा आने लगे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से अपने को इन विटामिन को पढ़ना होगा। तो देखो दोस्तों, कौन सा विटामिन हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। 4 अपने काम का नहीं है शरीर के लिए। कौन सा है अब, विटामिन B5। विटामिन B5, इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उसको हम बोलते हैं बर्निंग फुट। क्या बोला जाता है उसको, बर्निंग फुट कहा जाता है। अब ये क्या चीज है, बर्निंग फुट। बर्निंग फुट रोग क्या है, इसमें क्या होता है, आपका जो पैर होता है ना, पैर का जो सोल होता है, तलवा होता है, उसमें भयंकर जलन होने लग जाती है, भयंकर जलन, है ना। इसलिए इस रोग को क्या बोल देते हैं, बर्निंग फुट बोल देते हैं। पैर के तलवे में भयंकर जलन होने लग जाती है, इसलिए इसको बर्निंग फुट कह दिया जाता है। ठीक है। और क्या होता है इस रोग में, इस रोग में आपके बाल हैं वो समय से पहले सफेद होने लग जाता है। बाल समय से पहले सफेद होने लग जाते हैं। हमारे बाल समय से पहले सफेद हो गए तो इसे विटामिन B5 की कमी के कारण होने वाला रोग कह देते हैं। कुछ कुछ व्यक्तियों में विटामिन B5 इतना कम हो जाता है कि बाल पूरा, जो बाल है वही क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाता है, पूरा सर सफेद हो जाता है। तो बालों का सफेद होना और बर्निंग फुट किस विटामिन की कमी के कारण, तो उसका आंसर होता है विटामिन B5 की कमी का। तो देखो विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, 6, 7 और 9 ये थे। इनमें से 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, 6, 9 और 12 इनको साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले विटामिन B7 पढ़ते हैं। 6, 9, 12 साथ में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कमी से होने वाला एक रोग है जिसका नाम है एनीमिया। तीनों की कमी से ही रक्त अल्पता एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो पहले अपने पढ़ते हैं विटामिन B7। तो देखो विटामिन B7 की बात करें, विटामिन B7 की हम बात करें तो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है जिसे हम बोलते हैं एलोपेशिया। क्या बोलते हैं, एलोपेशिया कह देते हैं, जिसे आप गंजापन भी कह देते हो, गंजापन। तो ध्यान रखना, विटामिन B5 के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, जबकि विटामिन B7 के कारण क्या होता है, अपने बाल होते हैं वो क्या होते हैं, झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने
लग जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस विटामिन के कारण, कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो आंसर देना होता है विटामिन B5। और किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ने लग जाता है या एलोपेशिया हो जाता है, इंसान गंजा हो जाता है? तो उसका आंसर देना होता है विटामिन B7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो विटामिन B6, विटामिन बी में विटामिन B6 हो गया, विटामिन B9 हो गया और विटामिन B12 हो गया। इन तीनों की कमी से जो रोग होगा वो होगा एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया डिजीज हो जाएगी। एनीमिया रोग हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं रक्ताल्पता। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अच्छे से, वो क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो उसका आंसर होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये बातें थी दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोगों में। तो ये आपने विटामिन A, B, C, D, E, K, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इनकी कमी से होने वाले रोग देखे। नेक्स्ट लेक्चर में इनसे संबंधित कुछ अच्छे पॉइंट्स और देखेंगे अपने। फिर हम करेंगे मिनरल्स और वाटर। भाई अपने ने जो न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, उसको दो भागों में बांटा था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, विटामिन पढ़ लिया। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, अकार्बनिक पोषक तत्व देखेंगे। कौन से मिनरल्स, खनिज, अपने शरीर को कैल्शियम की भी जरूरत होती है, अपने शरीर को फॉस्फोरस की भी जरूरत होती है, पोटेशियम, सोडियम, इन सब की जरूरत होती है। और इनकी कमी से भी अपने को क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। तो कौन से रोग होंगे, कौन कौन से आवश्यक मिनरल्स हैं, वो सब हम देखेंगे। जल के बारे में भी पढ़ेंगे, जल भी अपने शरीर के लिए पोषक तत्व की तरह कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।